तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं होने वाली। ये वीडियो होने वाली है, पहले तो आप देखें मेरा माइक कितना प्यारा है, मैंने न्यू लिया है और ये मेरे बाल जो कि हैं टिक ही नहीं रहे। तो आज की वीडियो बहुत खास इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो कोई वीडियो नहीं है बल्कि इसको हम कहते हैं पॉडकास्ट। तो आज के हमारे पहले पॉडकास्ट में है हमारे साथ मुन्नज़ा ज़ीशान। तो आपके भरपूर तालियों में बुलाते हैं मुन्नज़ा ज़ीशान को। आए बैठे बैठे। थैंक यू आपका मुंह नहीं नजर आ रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसी हैं आप? माइक पकड़ने मैं तो बोल ही लूंगी। ठीक हूँ मैं, आप बताएं। सड़ी क्यों नहीं है आप इतनी? जौन सा सवाल किया ना उसका जवाब दे दे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माइक तो मरा छुआ नीचे से नजर हो रहा है। तो गाइस और बताएं क्या चल रहा है? क्या पढ़ाई चल रही होगी? बहुत मुश्किल पढ़ाई है, बताने में भी अल्फाज नहीं है बताने के लिए, इतनी मुश्किल। कोई चाय कॉफी लेंगी? हर दफा पूछती हैं आप, पिलाती हर फिर दफा कुछ नहीं है। हर दफा कब पूछा है? जब आपके घर आते हैं तब भी आप यही पूछती हैं, या कहीं उठते हैं सोते हैं तो हर दफा आप यही कहती हैं, लेकिन पिलाती ना पानी है सादा। तो गाइस इनके ना दिल में जो भी आए बोलती है, ये ना ऐसी है, मतलब इनके दिल में जो भी आए बोलती है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनको चाय पिलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, कॉफी पिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, सब कुछ पिलाती हूँ, मैं इनको खिलाती हूँ जो मेरे दिल में होता है। तो गाइस हमारे साथ हो चुका है एक मैजिक, जो कि हमारी सोफा की जो भी होता है वो गायब हो गई है। सीट्स ये बच्चा गायब इधर कर लेटा दी हुआ है है इन्होंने और हमें इस पे बिठा दिया है। ये बच्चा इधर लेटा हुआ है और मेरी बात और जो तुम है क्या ना, कह रहे थे? बीच जो में मेरे गई। दिल में आप जो मेरे दिल में होता है, दिमाग में होता है, वही मैं जुबान पे रखती हूँ। मैं कोई ये नहीं हूँ कि डबल साइडेड के अंदर थोड़ा ऊंची ये बोलने बाहर ये किसी के साथ ये आपके साथ ये। जी मैंने आपका इंटरव्यू लेना है, तो जी स्टार्ट करते हैं फिर। चाय कॉफी पीऊंगी मैं तो, बस पिला भी दीजिएगा अब। जी आ जाती है थोड़ी देर के अंदर, जब तक आपका पॉडकास्ट खत्म होता है ना देन हम दोनों मिलकर पीते। चले ठीक है। खुद की आपकी आवाज नहीं निकलती और मुझे आपने माइक पकड़ा दिया है। अब निकलेगी। चले स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। चले कहाँ? ये ले अपना माइक। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसी हैं आप? ये आप ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी हूँ मैं। अच्छी हैं? प्यारी मासूम सी हूँ मैं। जी बिल्कुल नजर आता है। तो क्या सड़ी क्यों हुई है आप इतनी? हर वक्त जब देखो सड़ी रहती हैं आप। वीडियोस भी आप अपनी ऐसी बनाती हैं, बताएं। पहले तो ये बताएं पीछे आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये बच्चा गेम आपने रखे हुए हैं बच्चे? ये मेरा कजन है, छोटा सा, ठीक है। तो आप इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती हैं। आपके साथ साथ मेरा भी है, ज्यादा शौकी होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी पूछी, इतना सड़ी क्यों हुई है? आपसे तो कम ही सड़ी हुई हूँ, जितना आप सड़ी हुई है ना शक्ल पे यार। इधर पे बैठ के आप लड़ती ही रहे मुझसे, ठीक है जी। इज्जत कर रही हूँ आपका, इसका ये मतलब है कि आप सर पे चढ़ जाए मेरे। पॉडकास्ट देने आई है ना, तो दे दें चुपचाप। तो गाइस ये ना ऐसी है, मैंने आपको पहले भी बताया। जी मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, खुशी से ऐसी हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपके कितने बहन भाई? अल्लाह के फजलो करम से शुक्र अदा करती हूँ मैं अल्लाह का कि गलती से मेरी 2 बहनें हैं। जी बिल्कुल गलती से क्यों है? आज आप ये एक्सप्लेन कर दे सारे पॉडकास्ट में। तुम्हें तो पता ही है। आज आप ये एक्सप्लेन करेंगे सारे पॉडकास्ट में कि तुम्हें क्यों कह रही हैं आप मुझे? चले मैं बताती हूँ। एक मैं आपको आप कह रही हूँ ना, तो आप भी मुझे आप कहें। एक जो ये मेरी बहन है ना, जी बिल्कुल उसका बहुत बड़ा मसला थोड़ा लाउडली मेरे कपड़े चुराना है। मतलब ये तो मेरा ही है,
मतलब जौन सी मेरी नई चीज़ होनी है इसने पहले ही कह देना है, एक दफ़ा तुम पहन लो फिर मैंने पहननी है। अच्छा, अभी जो नहीं भी आ रहा होता है, रास्ते में होता है, मतलब अभी शॉपिंग हो रही है, ये तो मैं पहनूंगी, वो तुम पहन लेना, बेशक मैंने तो यही पहना, पहले ही लड़ने लग जाते हैं। और जो छोटी बहन है माशाल्लाह से, आप लोग तो जानते हैं, दुआ, उसने मेरी हर चीज़ लेनी है। कपड़े ट्राई करने आते हैं उसको कि नहीं आते, बुक्स पुरानी, कॉपीज, रजिस्टर्स, पेन, पॉइंटर, मेरा बैग, पर्स, स्कूल का बैग, तो ये तो कोई तंग करना नहीं हुआ आपने, तो है ही इरिटेट करते हैं ये दोनों मुझे मिलके। तो आप क्या करती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, मैं हूँ मासूम, अच्छी भोली भाली सी लड़की हूँ एक मैं। अच्छा जी, आप मासूम भोली भाली सी लड़की हैं? हाँ जी बिल्कुल। स्कूल जाती हैं अब? और क्या, हट के बैठ जाऊंगा? जी बिल्कुल, ऐसा ही करना चाहिए आपको। अभी तो आप कह रही मैं मासूम भोली भाली सी प्यारी सी बच्ची। अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल भी जाती हूँ, पढ़ती भी हूँ, घर नहीं बैठती ना, छुट्टियों करने का मेरी शौक। जो पिछली छुट्टियाँ आई थी स्मोक की, आप लोगों को पता ही होगा, उसमें तो ये रोती थी ना, इतना बुरा लगता है ना छुट्टियां करके घर बैठ जाओ बस। गर्मियों की छुट्टियां पता नहीं कैसे। हमें तो भैया बहुत मजा आता है, हम तो कहते हैं रोज छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए, और तो कुछ हो ना हो, छुट्टी हो जाए, फंक्शन भी हो, लेकिन मैं हूँ ना, छुट्टी हो जाए। मैं हूँ, इनका स्कूल साथ लेके जाती हूँ अपने, लेकिन जब हमने नहीं जाना होता है हम भी नहीं जाते, कोई बहाना लगा ही देते हैं। तो इसको फिर आता है गुस्सा, और ये जब स्कूल जाती है तो कहती है अपने दोस्तों को बताती है, यार ये देखो इनकी वजह से ही होता है सब कुछ, मैंने तो आना था। और जिस दिन ये छुट्टी करती है हम करते हैं, तो उस दिन हमारे सारे दोस्त भी छुट्टी कर लेते हैं, ऐसे ही हो जाता है। हाँ जी, अभी कल भी इन्होंने छुट्टी की। तो अपनी दोस्त के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? स्कूल की दोस्त के बारे में क्या कहेंगे? कितनी दोस्त हैं आपकी, कितनी फ्रेंड्स हैं? पूरी क्लास ही है, मतलब क्लास फेलोज से अच्छी बातचीत है। आप फोन अपना बाहर रख के आई हैं? हाँ जी, आने दे। ओके चले चले चले, स्पीक अप। दोस्त तो फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताएं। पूरे क्लासमेट्स हैं हमारे, क्लास फेलोज हैं जितने भी, उनके साथ अच्छी बातचीत है, मतलब हो जाते हैं सारा अच्छे से। तो जो अच्छी वाली हैं, जिनके साथ लंच टाइम, रेस्ट टाइम वगैरह में होते हैं हम, दो ही हैं, उनके साथ ही बातचीत होती है लेक्चर्स के दौरान, एंड टीचर्स होती हैं, दैन कोई टेस्ट होना होता है। और ये हो जाता है कि हमने ज़्यादातर 4 दोस्त हैं हम टोटल, ये मैं और 2 क्लास में, हमने चारों ने एक लेक्चर नहीं याद किया हुआ था कल आज स्कूल में, हम एब्सेंट थे, ये भी कल बताओ, हम वैसे करके जाते हैं। हाँ जी करके जाते हैं, आप ये ना समझ लेना कि हम करते ही नहीं है, नहीं तो फिर उसकी भी अगले व्लॉग में आपको मैं तशरीह करके बता दूंगी सब कुछ। इस व्लॉग में बता दें, खैर है, कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। व्लॉग नहीं है वैसे। पानी पियेंगे? मैं आपको खुद ही ला देती हूँ। जी जी, मेरा गला सूख रहा है। खुद ला दूँ? जी ला दें। वैसे तो मैं आपको कौन मना करूँ, लेकिन लाती हूँ मैं। जाओ पानी लेके आओ। जा रही हूँ, क्या मसला हो रहा है? हाँ जी दोस्तों, ये तो चले गई है, इस इतना ऊंची बोल रही है, मेरे कान पक गए हैं इसको सुन सुन के। बर्दाश्त मैं इसको इतनी मुश्किल से कर रही हूँ ना, इस टाइम तल्ले ले रही थी पॉडकास्ट करने के लिए, मैंने कहा तैयार शार होकर बैठ जाते हैं, पॉडकास्ट कर लेते हैं, खैर है। लेकिन मुझे गुस्सा भी बहुत आया हुआ था, और मुझे कह रही है सड़ियल, मेरे से ज़्यादा तो खुद सड़ी रहती है, पूरा दिन सड़ के बैठी, और सवाल भी क्या करिए क्लास के बच्चों। यार क्या है, अभी पानी पता नहीं कब तक लेके आएगी, और गर्म ही ना ले, थोड़ा ठंडा होना चाहिए पानी ना, रिफ्रेशमेंट फील होती है। चलो देखते हैं। सरप्राइज! अभी तक नहीं आई है। उफ। और माइक देखो इसका, सीक्रेट माइक है, सीक्रेट। दिस इज अ माइक अपर। हेलो हेलो हेलो, चेक द वॉइस गाइस। हेलो, खुद ही देख के आना पड़ेगा। पानी लेने गई है कि वो फिल्टर का पानी डलवाने चले गई है कि? अभी देख के तो मैं आ गई हूँ गाइस, इसको पानी लेके आ रही है ये, तो लेके आती है फिर देखते हैं। माइक तो मुंह पे कर लो, पीछे कर लो। इतनी
इतनी मेरी आवाज़ तेज़ है कि माइक की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चढ़ जा उसके ऊपर ही मजा आता है। ये इधर रखूंगी तो फीका पानी चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह 2 गिलास इतनी बड़ी ट्रे में लेके आई है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी हड़बड़ी में थैंक्स। गाने रख देता है। मैंने पहले आपसे पूछने लगी थी कोई आप ले लें, स्प्राइट, कोक, फैंटा, सादा पानी लेके आई। मैंने कहने लगी थी, मैंने कहा फिर अभी आपका गला सूख रहा था, गला खराब ना हो जाए, बाद में फिर घर वालों कहेंगे कि इन्होंने कर दिया, पॉडकास्ट के लिए गई थी तो इसका गला खराब हो गया। कहाँ पे थे हम? तो हम कहाँ पे थे? क्लास फेलोज की बात। थोड़ा ऊंची बोले, आपसे बोला भी नहीं जाता है। जी जी बिल्कुल। चले स्टार्ट। क्या सोच रही हैं आप? यस। मैंने आपसे पूछा स्कूल फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स आपको अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं या बहनों जैसे लगते हैं? बहनों जैसे मुझे अपनी बहनों जैसी नहीं लगती कि तो क्लास फ्रेंड्स क्या बहनों जैसे लगेंगे। मैंने आपको पहले बताया, जैसे हम 4 दोस्त हैं, ब्रेक में, रेस्ट टाइम वगैरह, लेक्चर के दौरान हम लोग हंसी मजाक कर लेते हैं। अभी कल चारों ने लेक्चर नहीं याद किया हुआ था छुट्टी की वजह से, तो चारों खड़े हो जाते हैं या हंसते रहते हैं बैठ के लेक्चर्स में, और साथ साथ याद करते रहते हैं। याद करके रट्टे मार लेते हैं और फटाफट टीचर को सुना देते हैं ताकि कहीं भूल ना जाए। जी। और मैं आपसे कुछ पूछने वाली थी, जस्ट आई फॉरगॉट। मैं सोच रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ। और आपकी जो छोटी बहन है वो माशाल्लाह से वो भी आपके साथ ही स्कूल जाती है किसी और स्कूल? जी जी हमारे साथ ही होती है वो स्कूल में। मैं आपसे ऐसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ ताकि क्योंकि और क्या ही सवाल होता है, तो मैंने आप लोगों को भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना जी, इसलिए ऐसे सवाल पूछ रही है। दोनों दोस्तों में से सब अच्छी कौन सी लगती है ये तो आपने बताया नहीं जी। दोस्त भी क्या पता देख ही लें तो बाद में फिर देखो जितनी भी एक तो मतलब थोड़ी मेरे वाली है, मैंने उसको किया था ऐड, मतलब ये थोड़ी एक इसकी साइड की या थोड़ी मेरी साइड। लेकिन जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना हमारे क्लोज फ्रेंड्स या जिससे ज़्यादा बातचीत होती है सबको मैंने इक्वली रखा होता है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना कोई इधर ना कोई उधर, बस इक्वलिटी साइन इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। सेम एज मैथ के क्वेश्चंस में इक्वलिटी का साइन लगाना ज़रूरी है ना, टीचर्स बताती हैं, वैसे ही फ्रेंडशिप में भी मैंने इक्वलिटी का साइन रखा हुआ है बीच में। पास टूट जाएगी। तो आपको अपनी सबसे टीचर का नाम ना बताइएगा, क्लास में मुझे देखिए। तो आप सबसे टीचर नहीं, सबसे अच्छी टीचर कौन सी लगती है, मतलब उनका सब्जेक्ट बता दें। सब्जेक्ट बायो। हाँ वो हम दोनों से बातचीत करती रहती है कभी कभी, और वो कहती मतलब अच्छी है, मतलब पोलाइट है, ये नहीं कि छुट्टी कर ली लेक्चर नहीं याद किया चलो खड़े हो जाओ हाथ ऊपर कर लो थप्पड़ खाओ कुछ खेल वगैरह वगैरह। वो कुछ कहती भी नहीं है तो बस इसलिए ऐसे हो जाता है। नहीं कहते की बात नहीं है, लेकिन बिहेवियर से बंदे को होता है, पोलाइट बिहेवियर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो। अच्छी है। ठीक है। कौन सा लेक्चर उन्होंने आप मतलब कहा है ठीक है ना करो रहने दो, मतलब कुछ ऐसा हुआ है कभी डांट पड़ी है उनसे? नहीं डांट नहीं पड़ी कभी, अगर मार पड़ी मार भी नहीं कभी पड़ी, कि कभी भी किसी से नहीं पड़ी, इतने साल हो गए स्कूल में पढ़ते हुए कभी किसी टीचर से मार नहीं पड़ी, डांट नहीं पड़ी। एक बार कब शायद पढ़ी थी, इसको पढ़ी थी। हाँ कब खुद तो शायद पढ़ी हो गई इसलिए नहीं जहाँ ये होती है वहाँ मैं होती हूँ बेसिकली, तो बेसिकली होता है। प्रीवियस क्लास में ना, क्लास नहीं बताऊंगी मैं, बस पूरी क्लास, इवन की पूरी क्लास में ये इसकी दोस्त, पूरी क्लास 24 से 22 बच्चे खड़े हैं साइंस के लेक्चर में, और मैं और जो मेरी साइड की फ्रेंड थी ना हम दोनों बैठे, हमने सही आंसर दिया और ये बाकी पूरी क्लास खड़ी है। ये मैंने आपको एक इसका सीक्रेट बता दिया। क्यों? अब देखे सोच रही है क्यों कोई अगला मैं करूँ तो हो तुम। अच्छा
आगे से और गलत बता दिया, तो मैम कहती नहीं नहीं बेटा ये तो मैंने इसको 2 एग्जांपल्स बताई थी, मुझे खुद ठीक है कंफर्म मैम नहीं कोई था। नहीं, एक इसने बता दी इसका गलत हो गया, फिर मैंने दूसरी बता दी, मेरा सही हो गया। फिर भी खड़े हो जाए, हम इतना तो होता नहीं, हम फिर भी बातें करते रहते हैं। ठीक है ढीठ प्रो मैक्स। और बताएं क्या बताएं? एकेडमी नहीं जाते हम लोग, खुद ही पढ़ते हैं। पहले जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में जाते फिर बचपन में जाते थे, छोटे थे जब, मतलब 3-4 इयर्स 3-4 क्लास मतलब, तब तक जाते थे। उसके बाद घर में पढ़ना शुरू कर दिया, कभी किसी से मतलब मम्मा से या नानू के घर चले जाते थे तो उधर पढ़ लेते थे, बस ऐसे ही करते रहते थे। फिर जब अब अडल्ट हो जाते हैं तो फिर खुद ही आगे जाके खुद ही वैसे पढ़ना ये शुरू थोड़ा करते हैं। फनी तो नहीं हो रहा, हमने फनी बनाना था। सवाल ही पोंगे लड़ी है तो फिर जवाब भी पोंगे ही दूंगी मैं इसको। ठीक है, तो फनी बताने के लिए क्या करना है यार, बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें आप, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछें। क्या पूछूं मैं, आप ही कुछ बता दें अपनी लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में क्या है बताऊं? क्यों बताएंगे, कुछ भी बता दें, कुछ फनी सा बता दें, कुछ आपके साथ सीन नहीं हुआ। सफाई कर रही हूँ, आपको भी कुछ हो जाए फिर। सफाई तो मम्मा से डांट की वांट है, पड़ी। 1-2 दफ़ा की होगी, अक्सर मतलब हो जाते हैं, महीने में कभी 1 दफ़ा हो जाता है। सफाई भी मुझे करने का बिल्कुल शौक नहीं है, इसको पता ही है। बहुत हंसी वाली बात है, जब भी सफाई करने का मुझे कोई बोलता है ना, मैंने ऐसे करनी है सफाई। अभी माइक है ना हमारे पास, बस ऐसे चलो टेबल साफ कर दो। ऐसे ऊपर से कर लेना है, फिर बिस्ती करा लेनी है। देन फिर ढीठ है, आपको पहले भी बताया, ढीठ प्रो मैक्स है, तो सुकून से बैठ जाना। पता नहीं क्या मैं बिस्ती पूरी करा के, नहीं आ रही। क्योंकि सफाई का हमें कोई शौक नहीं है, ना इसको है ना मुझे, मैंने इसका भी बता दिया आपको। सफाई पसंद है लेकिन सफाई करने का शौक नहीं है। ढीठ प्रो मैक्स है, बिस्ती करवाते हैं, सुकून प्रो मैक्स हो जाता है। सुकून से हमारी जा रही है ये। आगे बोलो कुछ। सफाई के साथ तुम्हारा कोई ऐसा सीन हो जिसके आगे तुम्हें बहुत हंसी आई। तो बेसिकली कभी ना मम्मा, हम लोग पढ़ते थे, पढ़ लिया, बुक रखने जाते थे वापस बैग में, बैग हमारे कहीं और पड़े होते थे पर हम कहीं और, बस जोन से सब्जेक्ट तो पढ़ना है ना, बस उसकी बुक निकाल के ले आनी है, बैग उधर ही छोड़ आने जहाँ पड़े हैं। तो बस फिर हम कभी कभी ऐसा होता है बुक डस्टबिन में फेंक कर गलती से, कभी कभी फ्रिज में रखा है। कभी ना पता नहीं मेरा ध्यान किधर था। एक बार कुरान पाक मैं पढ़ रही हूँ, कुरान पाक मैं लेके जा रही हूँ, कैबिनेट में रखना, फ्रिज में रखने लगी। फ्रिज खोल के खड़ी है, आगे कुरान पाक खोला हुआ है, फ्रिज खोल के खड़ी है, माशाल्लाह। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या लेना था कभी क्या। और मैं पीछे जा रही हूँ, मैं पता नहीं कोई अपनी बुक लेने जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कुरान पाक इसने बंद करके हाथ में पकड़ा हुआ है, फ्रिज खोल के पता नहीं क्या सोच रही है। मैंने इसको होश दिलाई, मैंने कहा महा क्या सोच रही हो, फ्रिज खोल के कुरान पाक पकड़ा हुआ है। कहती ओहो मैंने कुरान पाक कैबिनेट में रखना था, माशाल्लाह। और वैसे सर्दियों की बात है, सॉक्स जब वॉशिंग मशीन में रखने के लिए जाते हैं ना, कभी कभी डस्टबिन में फेंक देते हैं। सर्दियों में दिमाग फ्रीज हुआ होता है इतना ज्यादा। तुम्हारा स्कूल जाने को दिल क्यों करता है? बिकॉज मुझे पढ़ाई का शौक है। पढ़ाई का शौक है, हमें भी है, सबको होगा, किसी को होगा, 50-50 होगा। क्यों स्कूल क्यों जाने यार? जिस तरह का स्कूल पढ़ते हैं उस तरह घर भी तो पढ़ सकते हैं कि नहीं? समझ नहीं आ रही मुझे, आप थोड़ा स्लो और ऊंची बोलेगी। ये माइक ले लें अगर आपको माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह से मेरा, उधर रख दें इसको। तो मैं कह रही हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंडिंग। यस व्हाट? आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट? स्कूल जाने का शौक क्यों है? बिकॉज पढ़ाई का शौक है, लेकिन पढ़ाई का शौक तो मुझे भी बहुत ज्यादा बिकॉज जब पढ़ने का, क्योंकि मजा आता है पढ़ाई। कभी कभी छुट्टी करने का दिल जब करता है ना, तब भी नहीं करता। मतलब होता है कि स्कूल में बंदा बोर नहीं होता है, अपने फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, कभी लेक्चर हो रहे हैं, कभी कोई टीचर मिस हो जाते हैं ना, टीचर नहीं आते, लेकिन कभी फिर इतनी एंजॉयमेंट होती है ना। आपको पता ही होगा स्कूल लेवल पे होता ही है सब कुछ, कि स्कूल चले जाते हैं, देन फिर एंजॉयमेंट, पढ़ाई बेशक कुछ करके ना एंजॉयमेंट करके आ जाओगे, लेकिन घर होता है कि छुट्टी करके बैठ जाओ, सोते रहो या बोर होते रहो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
फिर क्या करे बंदा? उल्टे हाथ। तुम्हें पढ़ाई करने का शौक क्यों नहीं है ये? मैंने कहा मुझे है, सबको होता है। स्कूल जाने का शौक क्यों नहीं है? स्कूल जाने का शौक इसलिए नहीं। तुम मुझसे करने लग गई थी सवाल। तुमने किया तो मैं भी पूछूंगी। पहले हम आपसे तुम पे आ गए हैं। यस, इतनी इज्जत नहीं हो सकती हमसे। तो मुझे स्कूल जाने कुछ हिला है ना? नहीं हिला। चलो बताओ तुम। मुझे स्कूल जाने का शौक इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं सुबह सुबह नहीं उठ सकती। हाँ, इसको अपनी नींद बहुत प्यारी है। बिल्कुल भी नहीं उठ सकती। वो मैंने एक अपने पिछला चैनल हमारा पता नहीं क्या हो गया था, फोन टूटा। पिछले टूट गया था हमारा फोन टूट पहले गया मैं था, छोटी तो होती थी हमारा ना, मुझे चैनल- पता नहीं था। थोड़ी मैं छोटी होती थी, मुझे पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, बस चैनल किसी और के नाम से बना हुआ था, मैंने उसको नाम दे दिया अपना। ठीक है, मैंने कहा चलो हो गया। तो बस उस पर वीडियो लगाना शुरू कर दी, होगी ये हो गया वो गया, तो बस लगा दी। एक दिन फोन गिरा उल्टा, बंद हो गया, चला ही नहीं, आधा चला हो ही गया नहीं। था वो, फोन को मतलब स्क्रीन अलग, प्रोटेक्टर अलग, प्रोटेक्टर नहीं, पैनल जो भी होता है अलग अलग सब कुछ हो गया था। प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ था शायद, उस पे पैनल अलग हो गया, सारी स्क्रीन टूट फूट के बिखर गई। देन आई वाज लाइक, जब ठीक कराया तो पता चला सब कुछ छूट गया उसमें से। लेकिन फिर भी तो मुझे पासवर्ड भी नहीं याद था और उसके बाद हो भी नहीं रहा था। कोड भी नहीं याद थे। हाँ, कोशिश करी जा रही थी, लैपटॉप लेके बैठी हुई थी। लेकिन जब तक वो फोन सही हुआ तब तक हमारा ये चैनल हो गया, इस पे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू सो मच। जी तो और ऐसे सपोर्ट करते रहना आप लोग। एक बार मैं ये बताने लगी थी कि पिछले चैनल पे वीडियो बनाई थी कि तुम्हें किसी ने मुझसे पूछा था तुम्हें सबसे ज़्यादा दुनिया में चीज़ कौन सी अच्छी लगती है या क्या प्यारी। तो मैंने क्या कहा था आगे से कि मुझे मेरी नींद के अलावा कुछ नहीं पसंद। तो मुझे अपनी नींद के अलावा सच में कुछ नहीं पसंद। गुड। और थोड़ा पानी पी लें। एनी अदर क्वेश्चन? सोच रही हूँ कुछ आपसे पूछने के लिए, बट सोच में आ नहीं रहा क्योंकि हम स्क्रिप्टेड नहीं बना रहे। बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है ये। तो इसीलिए सोचना तो पड़ता ना बोलने से पहले कुछ। तो आई एम थिंकिंग अबाउट क्रिकेट खेलना आता है आपको? यार आप इसको फनी नहीं बना रही आप इसको। मैं क्वेश्चन जो भी करूँ आपका काम है इसको फनी बनाना। मैं आप नजर ऐसे बैठ जाती हूँ। अब आप सवाल करिए। क्रिकेट मैंने इन्नी बोंगी खेलनी आती है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਛੋਕਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਠਾ करके ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बैडमिंटन बाजी मैनू खेलना आंदा है प्रॉपर नहीं, वो भी मैं ही सिखाया से तेन भूलियो मत। तू या बेसिकली मैंने नहीं सिखाया था, हम दोनों खेलते थे, उसको खेलना नहीं आता था। मैं कहती थी ऐसे मारो ऐसे, इतना मुझे नॉर्मल तो आता था। हाँ, क्रिकेट इसको सही आता था, मुझसे पहले अच्छा आता था, लेकिन शटल को सब कुछ आता। शटल है ना, जो शटल नहीं मेरे से करवाई जाती थी, स्टार्ट नहीं होता था मेरे से। जब भी मैं स्टार्ट करने की बारी आती थी ना, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾ ਤੇ मैं ਛੋਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ शुरू कर ले खुद। तो और स्कूल में आपके स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें आप हिस्सा लेती हैं? मतलब आपको तो बहुत अच्छे लगते हैं, लग रहा है मुझे। नहीं बेसिकली मैं तो जाती नहीं हूँ। अगर हाँ कि लेकिन कोई टीचर का ऐसा पीरियड हो जो मुझे नहीं लेना, तो बाकी बच्चे चले गए होते हैं, मैं क्लास में अक्सर बैठी हूँ। जिसका आता है मुझे सब कुछ, मतलब आता तो सबका ये, लेकिन दिल नहीं करता। तो जिसका दिल नहीं करता लेने का, तो तब मैं चली जाती हूँ। अब खेलती नहीं हूँ फिर भी, लेकिन स्पोर्ट्स का मुझे बिल्कुल कुछ ज़्यादा कुछ खास शौक नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब है ही नहीं ना। लेकिन जब लग जाता है गेम्स का, बचपन में एक बार स्कूल में स्पाइडरमैन बने थे, याद है? लेक्चर हो जाता है, देन फिर कभी इधर खड़े हो जाते हैं, कभी उधर। बास्केटबॉल खेलने का शौक नहीं है, क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है, और भी जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं कुछ शौक नहीं है। बैडमिंटन हल्का फुल्का पसंद है जी।
और स्पाइडरमैन वाला वाकया बहुत ज्यादा फनी था। क्या था मुझे तो याद भी नहीं है, मुझे बस ये याद है मैं दस दी है पंजाबी च हुन तन। हाँ दसो थोड़ा फनी करके दस्यो। फनी है ये तो। हमें उर्दू बोलने की आदत है तो बीच में हमारी उर्दू मिक्स हो जा रही है, उर्दू और पंजाबी। तो हम पता नहीं 2 या 3 क्लास में थे और दो असी बने स्पाइडरमैन। असी दोनों छोटे छोटे सी, सानू ऐ नहीं पता सी कि साडा इंटरव्यू भी होना है। असी बन धन के तैयार श्यार हो के चले गए। परफॉर्मेंस हुई साडी। फिर परफॉर्मेंस होने तो बाद असी जो हॉल चो बाहर आए ना, दैन मीडिया वाले भी आए हुए सी। दैन हमारा हल्का फुल्का होया स्पाइडरमैन ने उन्होंने पूछा तानू किंज लगा एरा ते एक्सपीरियंस किस तरह का सी। सारे सवाल कीते। टीचर कोल खड़ी सी, शुक्र है उन्होंने सानू जवाब दस दिते ते असी दे दिते मुश्किलां नाल। ते पता नहीं वो वीडियो कित्थे गई, नहीं तो मैं स्क्रीन ते ला के तानू विखांदी जरूर। तो मैं बताती हूँ, एक बार मेरे साथ छोटी सी थी, मैं अभी 2 या 3 क्लास में होंगी, इसके साथ ही होती हूँ लेकिन याद नहीं है मुझे। मेरी ना प्रेयर थी, मतलब करनी थी, पूरे स्कूल के सामने माइक में बोलना था। अभी मैंने बोला इस क्लास में मैंने बोला है, लेकिन उसमें मुझसे बिल्कुल सही बोला कि क्योंकि वो मैंने याद की थी, बार बार पढ़ी जा रही थी मैं साथ साथ। और उस दिन हमारा पेपर भी था, फाइनल पेपर हो रहे थे। इतना डर लगा, इतना डर। और मेरा स्कूल में कोई पेपर छूटने लगा, उससे आधा घंटा भी बाद में पढ़ा हुआ मैं रोने लग जाती। आधा घंटा पढ़ा होता है पेपर में और ये भी रोने लग जाती है। एक लॉन्ग, बस अगर एक लॉन्ग रहता हो आधा घंटा पढ़ा हो और इसने भी रोने लग जाने, मेरा आधा लॉन्ग रह गया, एक लॉन्ग रह गया, 2 लाइनें रह गई हो ना, आधा घंटा पढ़ा तो भी रोने लग जाए। तो ना माइक में मैंने बोला था तो मैंने थोड़ी बोल ली, ठीक है। तब पूरा स्कूल भरा हुआ था, स्कूल में ज़्यादा बच्चे होते थे, अब तो थोड़े कम हो गए हैं। तो क्या हुआ, मैं भूल गई। फिर इसकी इंसल्ट मैं और मेरी छोटे बच्चों की पता हम लोग इतना हंसे हमारी असेंबली में हंसी ना रुके, हम हंसी जाए। तो फिर भूल गई मैं। फिर मैं चुप रही, इधर उधर देखती गई। देन फिर हमने पीछे से बोलना शुरू कर दिया, बोला, फिर आगे से मैंने बोला, फिर मुझे आ रही थी एंड लाइन आ गई इसको यार, बीच में से हमने भी इसको करा दिया। हम 3 दोस्त थे तब बहुत ज्यादा नहीं होती थी हमारे साथ, हम 3 थे तब ना। हम करते थे क्या, बोलो। हम तीनों खड़े, मैम ने कहा किसको सिलेक्ट करूं, मैम ने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको आती भी नहीं थी पढ़नी। तो फिर मैम ने इसको ले गई मैम, तो इसको सारी भूल गई आगे से। हमने इसका बाद में इतना मजाक बनाया कि हमने कहा हाँ हम अच्छे पहले हम जा रहे थे, इसको ले गई मैम। लेकिन मुझे शौक भी था ना, तो गलत हो ही जाती है, इंसान से गलती होती है। लेकिन शायद मैंने प्रैक्टिस तो मैंने बहुत की थी शायद। नहीं, असेंबली में खड़े थे, जिस बच्चे ने करनी थी वो चले गई छुट्टी पे और बता के भी नहीं गई, ना मैम को बताया ना किसी क्लास के बच्चे को, ना अपनी फ्रेंड को। मैम उठा के उसको ले गई। फिर एक दफ़ा हम आपको शायद गुस्सा चढ़ने लग गया, तो आप थोड़ा पानी पी लीजिए ताकि आप कूल हो जाए। कूल हो जाए। नहीं मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता, मैं आपको कूल वाटर दे देती हूँ अगर आप कहें तो। स्टार्टिंग में जैसे आपने मतलब सवाल किया और आपने मुझे बताया भी नहीं कि मेरे बाल खराब आ रहे हैं। आप तो चाहती थी ना कि मैं गंदी आऊं, मेरे बाल से खराब आ रहे हैं। जिस तरह के आपने स्टार्टिंग में सवाल किए थे उससे तो दिल करता आपका तो मैं ये जो क्या माइक दिया ना, मैंने स्क्रिप्ट मार के सर फाड़ दूं आपके। खैर अब बच्चे, लेकिन आहिस्ता जब मेमोरीज स्कूल की शुरू होती है, देन इट वाज बिगन टू इंटरेस्ट। लेकिन आप लोगों को नहीं पता, शायद आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट पैदा हो, इसमें इंटरेस्ट लगे आपको, जो भी कहते हैं। अच्छा, तो एक वाकया और बस भी घर वालों को पसंद आ जाए, यही बड़ी बात है। चलो एक और इंटरेस्टिंग वाकया है इसमें। अब फिर से मेरी बुराई नहीं, तुम्हें लगती है लेकिन ये बहुत फनी है। सॉरी फनी हो, मुझे कुछ याद नहीं रहता। हम बने फ्लावर, मतलब ऐसे फ्रॉक्स पहन के, देन फ्लावर वाला चार्ट से कट करके जो करते हैं ना, बहुत करते होते थे, क्राउन्स बनाते थे क्राउन्स, कैप्स, हेड एंड बहुत कुछ बनाते होते थे। देन फिर परफॉर्मेंस होती है, फ्लावर बनना था हमने। ये स्टेज है पूरा स्क्वायर, देन हम 6 लड़कियां साइड्स पे
एक साइड पे 3, एक साइड पे 3, 2 लड़कियां बीच में परफॉर्मेंस हो रही है। नाम कौन कौन था हमारी क्लास के? हाँ, हम ना, मैं और महा आगे पीछे ही थे। टीचर ने मुझे सबसे आगे खड़ा कर दिया, ये टीचर ने कॉर्नर में मुझे खड़ा कर दिया, पीछे महा को। एक बार मुझे भी याद है, पीछे में हमने ना घूमना था, स्लो स्लो स्लो। माइक दो तुमने उसने कर फिर उठा के पकड़ ली, इतना सुंदर माइक है, मैंने इसको आराम से पकड़ा करो। अच्छा, तो हम घूम रहे हैं स्लो स्लो स्लो, लेकिन महा को घूमना नहीं आ रहा। तो गाइस पिछली वीडियो में आपको हमारी आवाज नहीं आती होगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको हमारी आवाज आ गई हो। क्योंकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ? जी करें। मेरी बात काट दी तुमने। चलें करें। अच्छा, हमने राम से घूमना था, मैं बाकी सारे घूमे जा रहे हैं, मुझे याद नहीं है कौन कौन था, लेकिन क्लास में ही थे सारे, क्लास के बच्चे। हम घूम रहे हैं, लेकिन महा नहीं सही घूम रही। महा में कोई मसला आ रहा था, टीचर नीचे से उठ स्टेज पे आके उसको सही तरह करिए, बेटा इधर को मूव करो, बेटा ऐसे घूमो, बेटा थोड़ा स्लो, बेटा थोड़ा तेज। महा टीचर की बात नहीं समझ रही है। तब भी बाद में माँ टीचर कहती, आप मुझे पहले बता देते, मैं आपको लेती ना, कोई और बच्चा रख लेती। बाद में फिर बहुत मजा आया, फिर जितने भी सारे लोग थे ना, सबने बड़ा इसको किया कि तुम घूमना ही था, तुम घूम लेती, सही तरह घूम लेती। चलो मेरी बात सुनो, एक बार भी जब थी हम पिछले साल थे, जब फिर था, हमने कोई कंपटीशन लिया था, वहाँ नहीं हुआ था। और एक बार भी हमारी एक मैम ने कहा था, हम 4, 5 या 6 क्लास में होंगे, कहा था कि ना आप डांस करेंगी। हमने कहा जी मैम करेंगे। तो मैम कहती है अभी करके दिखाएं। हमने कहा नहीं मैम, मुझे शर्म आती है। मैम कहती तो पूरे यहाँ तो एक क्लास है, पूरे स्कूल के सामने हमने कहाँ से करना है। तो मैंने कहा मैम कहती जाके अपनी सीट पर बैठ। हम डांस प्रैक्टिस तो करते होते थे, लेकिन कभी टीचर ने हमें लिया नहीं। एक बार पूरा मैम ने कहा, हमारी मतलब हमारे पास स्पीकर भी तो, माइक वाला स्पीकर था, ब्लूटूथ अटैच वाला। तो कहा कि ना USB नहीं थी हमारे पास। हमने कहा कि मैम ना फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देती थी, मैम ने कनेक्ट भी कर लिया, लेकिन जो लिस्ट शीट थी ना जिसमें अनाउंसमेंट होनी थी, वो उसमें मैम ने हमारा नाम ही नहीं लिखा। दैन फिर मैम ने कहा था मैं आपका ले लूँगी लास्ट में। और भी हमारी क्लास के 3 बच्चे थे, उनकी परफॉर्मेंस हुई नहीं थी, हमारी भी नहीं हुई। मैम ने ना हमें बुलाया, मैम कहती चले आप रहने थे। देन फिर हमें इतना गुस्सा चढ़ा, उसके बाद हमने कभी किया ही नहीं। हमने कहा हमने डांस में करना। लेकिन इस पॉडकास्ट में तो आपने सारी मेरी बुराइयां कर दी ना। तुम भी अंदर से कह रही होगी पॉडकास्ट करके फंस गई, इसने तो सारी मेरी लगा दी। मैंने तो बनाया था फनी, चलो लोगों को हंसा ही लेते हैं। लोग घर बैठे बेचारे क्या ही कर रहे होंगे, हंसा देते हैं लोगों को। आपने वहाँ की बकवास जो है ना, खसूसियात अंदर की इसकी, वो सुन के भी आपको मजा ही आया होगा। अभी तो तुमने, चलो ठीक है, कुछ और बताना चाहो? और सारे वाकयात में से ये 3-4 वाकयात थे जो मुझे याद थे। आपको व्लॉग बनाना पसंद है जो आप आमतौर पे बनाती हैं? कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब दिल करता है ना मेरा तो तब मतलब बना लेती हूँ। लेकिन जब कोई कहता है व्लॉग बना लो, जैसे कि तुम पड़ी हुई थी 2 दिनों से बीमार, पिछले व्लॉग देखा होगा अगर आपने तो आपको याद होगा, बीमार पड़ी हुई थी, इसकी वजह से मुझे व्लॉगिंग शूट करना पड़ा। मेरा तब मूड भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि 3 दिनों से हमने कोई व्लॉग नहीं, वीडियो नहीं डाला। वीडियो डाल देती है ये और कहती है चलो यही बहुत अच्छी लग रही है, व्लॉग रहने दो। अगर इसकी हल्की सी ओनली 1% या 2%, चलो थोड़ा कर देते हैं उसको, 2% इसकी तबीयत अगर ख़राब हो, हल्का सा शायद गला ख़राब था, तो बीबी ने बना लिया मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नहीं व्लॉग बना सकती, मैं मरने लगी हूँ, मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा, मैं इधर भी नहीं हो पा रही, इधर भी। इतनी भी बात नहीं थी जी। तो मुझे व्लॉग शूट करना पड़ेगा। अगर आपने देखा हो तो आपको याद है। इतनी भी बात नहीं थी बस। कोई अगर तुम्हें मेरा वाकया याद है तो वो भी बता दो, तुम बाद में कहोगी कि सारी मेरी लगा दी है। मैंने ना एक बार, हम छोटे होते थे बचपन में ना, इससे कोई तो ये तुमने कार्ड देख रही थी तो ना मैंने इससे मांगा कि मुझे भी दिखा दो, मैंने मुझे चांटा मार दिया। मम्मा किचन में काम कर रही थी, मैंने मम्मा को बता क्या, मम्मा कहती चलो ठीक है मनजा को मैं आ रही हूँ अभी आके बताती हूँ। मम्मा आई नहीं। मैंने मम्मा को जाके बोला, मम्मा कहती आ रही हूँ बेटा, उसने मुझे चांटा मार दिया। कभी अक्सर ये होता था, मारा था मुझे, बहुत जोर की मार था, वो भी मुंह पे एक कड़ाकेदार बजी, लेवल हो गया। और ये मेरा सुंदर मुंदर से माइक, अगर आप भी खरीदना चाहें तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, जिसमें मैं बोल हाँ जी फिर 2 मिनट में आ रहे हैं, आप बैठे तो ना भाई। हमारा बेसिकली से वेट हो रहा है कि आप आ जाए, हमने कुछ खाना पीना है, तो
पानी पी पी के भी हमने पेट भर लिया अपना। अच्छा, एक बात मैं करने लगी थी, मेरे दिमाग से निकल गई। हाँ, अक्सर होता था, मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती थी इसकी बातों से, इतनी चिढ़ चढ़ती थी, जो भी ये बात कहती थी मैं अक्सर इसका जवाब ही नहीं देती थी, मैं लड़ाई हो जाती थी, फिर हम दोनों को मार पड़ती होती थी। मार हमें बहुत कम पड़ी है वैसे, ऐसा अब नहीं पड़ती मार हमें बहुत कम पड़ी है, मतलब लिटिल बिट, लेकिन डांट काफ़ी दफ़ा पड़ती होती थी। अब हम बहुत कम लड़ते हैं, पहले हम इतना लड़ते थे, अब हम लड़ते ही नहीं है, बहुत कम, क्या लड़ते ही नहीं है। हाँ, कभी हो जाए। मैं कभी किसी से नाराज नहीं हुई, क्योंकि मुझे नाराज होना आता ही नहीं है गाइस, या मुझसे हुआ ही नहीं जाता। स्कूल में भी ये हो जाती है, मैं होती नहीं नाराज नहीं होती है, वो भी जाती हूँ, 2 मिनट बाद इतनी बकवास करती है, मैं आपको बता नहीं सकती, कैमरा पे नहीं बता सकती, इतना पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, सब कुछ सारी तो बता दी, सारी बातें तो बता दी, ये भी बता दो। ये नहीं बता सकती गाइस, बताओ। नहीं बता सकती, ऑन कैमरा नहीं बताने वाली बातें। चलो ठीक है, और कुछ बताना चाहो मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में सारा कुछ। अपनी छोटी बहन के बारे में भी कुछ बता दो। वो इतनी बुरी जितनी तुम। बेसिकली अगले पॉडकास्ट में अगर हुआ चुप बच्चे चुप करो। अभी दुआ छोटी है ना, पोल खोलूंगी, तो सारी रात को सोचूंगी बैठ कर, सुबह आपके आपको बताओ। अभी दुआ छोटी है ना, तो उसके साथ मतलब इतना कोई ऐसा नहीं सीन होता लड़ने, एक क्लास में भी नहीं है, तो इतनी कुछ खास लड़ाइयाँ उससे होती नहीं है। वैसे अगर कोई चीज़ ले ले तो हो जाती है, वैसे नहीं, लेकिन इसके साथ बचपन से मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट। मैं कुछ बोलना कर, मैं खत्म करूँगी, मैंने शुरू किया था। तो गाइस, इस पॉडकास्ट को मैंने जो करना चाहा वो हुआ नहीं, बेसिकली इसका हो गया उल्ट, ठीक है। इसने चाहा कि मेरी बेइज्जती अच्छी तरह करेगी, लेकिन मैंने इसकी कर दी जी। तो ये हो गया आज उल्टा पुल्टा। तो अभी इसके साथ हम लोग करने लगे इस ब्लॉग को, सॉरी अभी इसी के साथ इस पॉडकास्ट में हमको इजाजत। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट चैनल करें, को वीडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में कमेंट भी करें, शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दोबारा इसे एंड करते हैं। बोलना नहीं आ रहा गाइस, ये मिक्स कर जा रही है जो मैं बोल रही हूं, वो अगली लाइन बोल। पहले बोलेंगे हम। इसी के साथ आप हमको दें इजाजत, ब्लॉग से इजाजत। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। इस तरह के और पॉडकास्ट इस तरह के और पॉडकास्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि हम बड़े-बड़े टिकटॉकर्स के साथ पॉडकास्ट करें तो फिर बताया। तो जी, अब करते हैं स्लो करना। अब आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पॉडकास्ट और अल्लाह हाफिज़।